नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। बिहार में विधानसभा का चुनाव की तैयारी बड़ी जोर शोर से चल रही है। नामांकन की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में एक बड़ी खबर आई है और बड़ी खबर यह है कि लालू प्रसाद यादव जी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को फोन किया है। उनकी आपस में कुछ बातचीत हुई है। ये खबर जैसे ही बाहर आई, उसके बाद राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया है। हड़कंप इसलिए मच गया है, क्या बिहार के विधानसभा के चुनाव की वोटिंग से पहले कोई खेल हो जाएगा या बिहार के विधानसभा के चुनाव के बाद भी कोई खेल हो सकता है? क्योंकि लालू जी और नीतीश कुमार जी की बातचीत हुई है, तो कोई सामान्य बातचीत तो नहीं हुई होगी। जाहिर सी बात है, विधानसभा के चुनावों को लेकर बातचीत हुई होगी। क्या समीकरण बैठेंगे, क्या होगा, क्या करना है? और जिस तरीके से नीतीश कुमार जी को भारतीय जनता पार्टी हाशिए पर धकेलने की कोशिश कर रही है, जिस तरीके से चिराग पासवान के माध्यम से नीतीश जी को फिर से वही जो 2020 वाली स्थिति है वही अपनाने की कोशिश बीजेपी कर रही है, उसको लेकर मुझे लगता है कहीं ना कहीं नीतीश जी के मन में भी कहीं ना कहीं खटास है। सीटों के बंटवारे में भी जिस तरीके से उनको हमेशा नीतीश कुमार जी बड़ा भाई बनते थे, उस वो जो कद था वो कद छोटा करने की कोशिश हुई बीजेपी की तरफ से, इससे भी नीतीश जी नाराज हैं। तो ये तमाम सारी चीजें हैं, कहीं ना कहीं खबरें हैं कि नीतीश कुमार जी नाराज हैं। और बड़ी खबर एक और है। बड़ी खबर ये है कि गृह मंत्री अमित शाह जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य हैं, उनसे भी नीतीश कुमार जी नाराज हैं और कहा यहाँ यहाँ तक जा रहा है कि अमित शाह जी का तो वो फोन भी नहीं उठा रहे, उनसे बातचीत भी नहीं कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर बिहार में राजनीतिक तौर पर बड़ा उथल-पुथल है। क्या समीकरण बैठेंगे, क्या कुछ होगा, इन तमाम पहलुओं पर मैं चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिए। देखिए, अगर बिहार में चुनावों के बाद अगर थोड़ा सा हम विश्लेषण कर लें, चुनावों के बाद अगर ऐसी स्थिति बनती है कि नीतीश जी की सीटें कम रह जाती हैं और भारतीय जनता पार्टी की सीटें बढ़ जाती हैं, मान लीजिए पिछली बार ज्यादा थी और नीतीश जी फिर कम रह गए, तो क्या होगा? बीजेपी पूरी कोशिश करेगी कि नीतीश कुमार जी को इस बार मुख्यमंत्री न बनाया जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री उनका बीजेपी के पर है, ये बीजेपी की प्रयास है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आप देख लीजिए, महाराष्ट्र में किस तरीके से एकनाथ शिंदे को साइड में किया गया और वहां पर उन्होंने अपने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को बनवा दिया। तो इस बात को नीतीश कुमार जी जेडीयू भी जानते हैं, लेकिन दिक्कत इस बात की है कि जेडीयू के कुछ बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी की गोद में हैं। वो नाम के लिए जेडीयू में जरूर हैं, लेकिन वो काम सारे के सारे बीजेपी के इशारे पर कर रहे हैं और एक तरीके से जेडीयू को हाईजैक कर रखा है। इसको लेकर आपने देखा होगा, तेजस्वी यादव जब जब हमला करते हैं जेडीयू के ऊपर, तो नीतीश जी का नाम कम लेते हैं, जेडीयू पर हमला करते हैं। तो नीतीश कुमार जी भी इन चीजों को समझ रहे हैं। हालांकि मेरा व्यक्तिगत मानना यह है कि नीतीश कुमार जी मानसिक तौर पर शायद उतने फिट नहीं हैं, लेकिन फिर भी इतने वो सक्षम हैं, इतना वो समझ सकते हैं कि हमारी पार्टी के साथ या मेरे साथ क्या गलत हो रहा है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जेडीयू के अंदर, या ऐसा भी धड़ा है जो बीजेपी के साथ पसंद नहीं करता है, वो आरजेडी या यूं कहें सेकुलर दलों के साथ जाना पसंद करता है। तो अगर ऐसी स्थिति बनी कि बीजेपी के अधिक सीटें आई और जो नीतीश जी को हटाने की कोशिश हुई, तो खेल और भी हो सकता है। नीतीश कुमार जी को लालू जी ने हो सकता है ऑफर कर दिया हो कि साहब ऐसा है, बहुत बेइज्जती करा ली, बहुत अपमान करा लिया, अब आप वापस आ जाओ, हमारे साथ आ जाओ। और अगर सेटिंग कर लियो कि अगर सीटों का कुछ थोड़ा सा आपको दिक्कत होती है तो बिहार के चुनाव के बाद आफ्टर इलेक्शन दोनों लोग मिलकर सरकार बनाएंगे। अगर नीतीश कुमार जी लालू जी के साथ आते हैं तो बड़ा प्लस पॉइंट ये है, कांग्रेस पार्टी को भी इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर नीतीश कुमार जी आरजेडी के साथ आ जाते हैं, महागठबंधन यूं कहें कि इंडिया गठबंधन में रिटर्न मार देते हैं, पलटी मार देते हैं, तो फिर यकीन मानिए बीजेपी के लिए बड़ी दिक्कतें हो जाएंगी, बीजेपी के लिए बड़ी परेशानी हो जाएगी। बहुत ज्यादा बिहार की राजनीति में तो इसको लेकर खलबली है, विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को में बहुत बेचैनी है। कहीं ऐसा ना हो कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार जी पलटी मार दें। ऐसा अगर हो गया तो फिर मोदी जी की कुर्सी भी खतरे में पड़ सकती है, ये हम सब जानते हैं। तो लालू जी ने जो नीतीश कुमार जी को जो फोन किया है, इसको लेकर कहीं ना कहीं चर्चाओं का बाजार गर्म है। अब देखने वाली बात यह है कि चुनाव के बाद क्या परिणाम रहते हैं। हालांकि जिस तरीके से आरजेडी बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी, इसमें कोई नो डाउट आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बिहार में बनकर उभरेगी।
लेकिन परिणाम क्या रहते हैं और किस तरीके से गठबंधन होता है, क्या होता है, ये अपने आप में देखने वाली बात है, क्योंकि लालू जी ने नीतीश जी से जो फोन कॉल किया है, इससे बिहार की राजनीति और अधिक गर्मा गई है। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी, हमको कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।